सो हेलो एवरीवन। और आज हम देखने वाले हैं हमारा पैटर्न प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देखो पैटर्न प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कंपनी में पैटर्न प्रॉब्लम इतने पूछे जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो पैटर्न प्रॉब्लम हम देखते हैं। देखो, ये मेरा पहला टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मेरा पहला टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है कि ये पैटर्न मेरे को प्रिंट कराना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूँ, तुम ये नहीं कर सकते हो कि प्रिंट तुम करोगे स्टार एक लाइन में, फिर दूसरा लाइन में लिखोगे कि प्रिंट डबल स्टार। ये नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करोगे तो तुमको भगा देगा लात मार के। ठीक है, ये नहीं करना है। तुमको लॉजिक लगाना है, क्योंकि देखो अभी तो तुमको दिख रहा है कि 5 लाइन है। मान लो यही तुमको 1000 लाइन का ऐसे स्टार दे दे। ठीक है, ऐसा 1000 लाइन का तुम कितना ये लाइन लिखते चलोगे, राइट। तो मैं तुमको बार बार बोलता हूँ कि ये सारा बेवकूफ़ी मत किया करो। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम लोग नहीं करते हो, बट फिर भी चलो यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखो, पैटर्न प्रॉब्लम कोई भी हो उसका 99% प्रॉब्लम जो है, जितना ही पैटर्न प्रॉब्लम आता है 99% जो प्रॉब्लम मैं जो टेक्निक बनाऊंगा उससे बन जाता है। ठीक है, जो बचा हुआ 1% है वो तुम ऐसा मान के चलो कि तुमको नहीं ही मिलेगा। ठीक है, तो तुम टेंशन ना लो, मैं तुमको सब चीज़ बता दूंगा यहाँ पर। ये मेरा पहला टाइप का प्रॉब्लम है। ये सबसे इजी माना जाता है और ये इजीली बन भी जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो पहले बात तो तुम ये करो कि तुम ये जो लाइन तुमको दिख रहा है, मतलब ऐसे वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रो बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तुमने नेस्टेड लूप पढ़ा है तो हम इसको रो रो बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे वाले को हम कॉलम बोलेंगे। ठीक है, तो मैं तुमको पहले ही लिख देता हूँ कि इसको हम लोग रो से डिनोट करेंगे, और अगर ऐसा वर्टिकल होगा तो इसको हम लोग कॉलम बोलेंगे, ताकि तुमको डाउट नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर तुम रो का नंबरिंग दे दो कि तुम्हारे पास कितने रो हैं। तो मेरे पास कितने रो हैं, तो 1 2 3 4 5 रो है मेरे पास। बढ़िया। अब देखो, ये रो यूजुअली क्या डिनोट करता है कि तुम्हारा जो आउटर लूप है। अब इस क्वेश्चन में तुमको सीधा सीधा मैं बता दूं तो 2 लूप लगता है, और वो भी रहेगा दोनों लूप नेस्टेड, मतलब एक लूप दूसरा के अंदर रहेगा। अब देखो, जो बाहर वाला लूप रहेगा ना, वो इस वैल्यू के ऊपर रन करता है। ठीक है, इस वैल्यू के ऊपर रन करेगा, मतलब 1 2 3 4 5 के ऊपर आइटरेट करेगा। और अंदर वाला देखो, बाहर वाला जो लूप होता है वो मेनली किस लिए होता है, तो बाहर वाला लूप मेनली होता है तुम्हारा नंबर ऑफ जो रो है उसके लिए रन होता है। ठीक है, तो जो तुम जैसे 5 लिखे हो, तो तुम्हारा 5 रो तुमको प्रिंट कराना है, इसलिए तुम 5 लूप लगा रहे हो, राइट। अब देखो, अब इससे तुम स्टार का रिलेशन बनाओ। ठीक है, जो तुम्हारा रो का नंबर है, ईच रो का नंबर है, तुम उससे स्टार का रिलेशन बनाओ। तो तुमको तो यहाँ साफ साफ बिल्कुल दिख रहा होगा कि अगर मेरा आई का वैल्यू, अब चूंकि ये तो आई ही है, ठीक है, आउटर लूप को हम आई बोलते हैं, तो ये मेरा आई है। तो जब आई का वैल्यू 1 है तो उस लाइन में मेरा स्टार भी मेरे पास 1 है। बढ़िया। और जब आई का वैल्यू मेरा 2 है तो उस लाइन में मेरा स्टार भी 2 है। उसी तरीके से जब आई का वैल्यू मेरा 3 है तो उस लाइन में मेरा स्टार भी 3 है। तो ये हम रिलेशन यहाँ पर बना पा रहे हैं बिल्कुल। अब देखो क्या पॉइंट है, पॉइंट ये है कि अब अंदर वाला लूप है तो बाहर वाला लूप तो मेरा ये काम करेगा, और अंदर वाला लूप क्या करेगा, वो स्टार को किस तरीके से प्रिंट करना है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये आउटर लूप की यूजुअली मैंने क्या बोला था, हम आई से डिनोट करते हैं, ये कन्वेंशन है, कोई रूल नहीं है। तुम बाहर वाले लूप को तुम जे बना दो, एक्स बना दो, आउटर लूप ही लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस लेकिन हम बाहर ऐसे आउटर लूप को हम बस आई बोलते हैं, इनर लूप को हम लोग जे बोलते हैं। तो मेरा आउटर लूप क्या प्रिंट कराता है, वो डिसाइड करता है कि रो कितने जा रहे हैं। और जो इनर लूप होता है, जो जे वाला लूप होता है, वो अपने स्टार नहीं, यहाँ पर स्टार अब ज़रूरी नहीं कि हर बार तुमको स्टार ही देगा, तुमको कोई भी पैटर्न दे सकता है। ठीक है, अब ये क्या प्रिंट करने वाला, ये पैटर्न डिसाइड करेगा किस तरीके से तुम प्रिंट कर रहे हर रो में एलिमेंट्स। ठीक है, तो चलो एक हम लोग यहाँ पर कोड लिखते हैं। पहले तो हम लोग लिखेंगे बाहर वाला लूप के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 6। और 1 से लेकर 6 क्यों, क्योंकि ये रेंज कहाँ से कहाँ, ये नंबर कहाँ से कहाँ तक प्रोड्यूस करेगा, 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि हम लोग को पता है 6 काउंट नहीं किया जाता है। तुम 0 से 5 भी ले सकते हो, लेकिन देखो तुमने नंबरिंग इस तरीके से दिया है तो इससे तुम्हारा बहुत ईजी होगा ना मेंटेन करना। देखो, तुम कर ही इससे भी सकते हो, 0 1 2 3 4, मान लो ये किसी ने लिया है। ठीक है,
इससे किस तरीके से रिलेशन बनेगा, तो साफ साफ हमको दिख रहा है कि जितना अब मेरा आई का वैल्यू है उससे अगर हम +1 कर देंगे, मतलब यहाँ पर 0 है तो +1 करोगे तो 1 स्टार, 1 है +1 करोगे तो 2 स्टार, 2 है इससे +1 कर दोगे तो 3 स्टार। तुम रिलेशन बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर सपोज कर लो हम लोग 0 ना लेके इस तरीके से लेते हैं 100, 101, 102, 103, 104 इस तरीके से, तो क्या इससे रिलेशन हम लोग नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तुम हर लाइन में क्या करना, ये स्टार्टिंग में 100 है ना, तो तुम इससे क्या करना 99 सबसे माइनस कर दो, तो तुम देखोगे कि जितने इसका वैल्यू आ रहा है उतना ही नंबर हमको स्टार मिल रहा है। यहाँ 1 आ रहा है तो 1 स्टार, यहाँ 2 आ रहा है 2 स्टार, यहाँ 3 आ रहा है 3 स्टार। तो तुम किसी से भी बेसिकली रिलेशन बना सकते हो, लेकिन हम कंसिडर उसको करेंगे जो मेरे लिए सबसे ईजी है। तो आई होप तुमको ये चीज़, छोटी सी चीज़ है लेकिन तुमको पता चल गया होगा। अब देखो हमको क्या पता है, आई पहले बार में 1 पकड़ेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, फिर 2 पकड़ेगा, फिर 3 पकड़ेगा, फिर 4 पकड़ेगा, फिर 5 पकड़ेगा। तो हम कुछ ऐसा जे लूप पे चला दें कि जितने बार मेरा आई का वैल्यू है उतनी ही बार मेरा अंदर का जे लूप चले, तो मेरा काम बन जाएगा। सोच के देखो, जैसे किसी लाइन की हम बात करते हैं, जैसे इस लाइन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आई का वैल्यू जब मेरे पास 3 होगा तो हम जे को भी 3 बार ही चला देंगे। अगर इस केस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम 3 स्टार्स को बिल्कुल प्रिंट करा पाएंगे 3 बार चला के। जब एक बार जे लूप चलेगा तो इस स्टार को प्रिंट करा देंगे, दूसरी बार में इसको, तीसरी बार में इसको, काम खत्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमको जे लूप ऐसा बनाना है कि ये सारा जब जब आई मेरा 1 हो तो एक बार चले, आई मेरा 2 हो तो 2 बार चले। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो बहुत आसान है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर जे इन रेंज, रेंज से अगर तुमको प्रॉब्लम है तो तुम अपना वाइल लूप भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन हम रेंज यूज़ करेंगे क्योंकि ये मेरे को ज़्यादा ईजी लगता है, ठीक है। अब देखो 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक तुमको जाना है, आई तक जाना है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है। और तुमको एक चीज़ और पता है कि चूंकि आई मेरा एक्सक्लूडिंग होता है तो यहाँ पर हम i+1 इस तरीके से लगा देंगे, तो अब इससे मेरा काम हो जाएगा। चलो इसको हम एक बार ड्राई रन करके खुद से देखते हैं। आई का स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है 1, तो जे लूप कितनी बार चलेगा, तो ध्यान से देखो, ये हम आई लिख रहे हैं और ये हम एक काम करते हैं यहाँ पर अच्छे से रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, आई और जे का। आई मेरा 1 है स्टार्टिंग में, तो जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो 1 से लेके i+1 यानी कि 2 तक चलेगा। और हमको पता है रेंज में जब ये वाला पार्ट हम डालते हैं तो ये एक्सक्लूडिंग होता है, इसका मतलब 1 से लेके 1 बार तो वो 1 ही चलेगा, 1 से लेके 1 बार, क्योंकि 2 एक्सक्लूडिंग है। तो एक बार चल रहा है तो हम एक बार स्टार प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रिंट एक बेसिकली एक स्टार, तो ये काम मेरा हो गया। अब देखो नेक्स्ट टाइम जब आई का वैल्यू मेरा 2 रहेगा तो हम जे लूप मेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके i+1 यानी कि 3 तक। आई का वैल्यू मेरा 2 है इस टाइम के लिए, तो 3 है तो हमको पता है ये 1 और 2 के लिए चलेगा, 3 एक्सक्लूडिंग है तो ये 2 बार चला। अब 2 बार चला तो ये लाइन 2 बार एग्जीक्यूट होगा, तो 2 बार स्टार प्रिंट हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम 3 कर देंगे आई का वैल्यू को तो ये 1 से लेके 4 यानी कि 3 बार, 4 करेंगे 5 करेंगे तो ये 1 से लेके 5 और 1 से लेके 6, ये 4 बार यानी 5 बार। तो तुम देख रहे हो किस तरीके से हम स्टार्स की वैल्यू को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और उसको उतनी बार चला कर प्रिंट भी कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, तुमको बस अपना क्या करना है, आई और जे के बीच में रिलेशन ढूंढ लेना है, और जब तुम रिलेशन ढूंढ लोगे, फॉर्मूला बना लोगे, तो फिर ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। चलो इसको हम कोड करते हैं। इस कोड में अभी एक प्रॉब्लम है, जो अगर जिसको पैटर्न प्रॉब्लम बिल्कुल अच्छे से आता है तो उनको पता है क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बिगिनर्स, मैं बोल रहा हूँ बार बार तुम लोग ये गलती करोगे, इसलिए मैं ये गलती खुद जानबूझ के करके तुमको सिखाना चाहता हूँ। चलो आते हैं कोड में। तो पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लिख लेते हैं कि ये मेरा पैटर्न 1 है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, और उसके बाद हम जाएंगे 1 से लेकर 6 तक। और ये डिपेंड करता है यार, देखो हमने 5 रो लिया था इसलिए हम 1 से लेकर 6 जा रहे हैं, तुमको 10 जाना था 1 से लेकर 11 चल जाना। और बेसिकली जो चेंजेस आएंगे ना वो ज़्यादातर अपने आई लूप के अंदर ही आते हैं, जे लूप में ज़्यादा चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला कांस्टेंट रहने वाला अपना। 1 से लेके यहाँ पर लिखेंगे कि ये i+1 तक जाता है, और उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे क्या, एक स्टार। मैं इसको अच्छे से फॉर्मेट भी कर दूंगा, ठीक है, फिलहाल के लिए। चलो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। अब हम इसको अगर रन करेंगे तो तुम देखो यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली में, ये सारा मेरा जो है वो एक लाइन में ही प्रिंट हो जा रहा है। अब तुमको इसका रीज़न भली भांति पता है कि क्या है,
क्या रीज़न है, ये प्रिंट क्या करता है, जब भी वो कुछ प्रिंट करेगा उसके बाद वो लाइन चेंज कर देता है। तो तुमको क्या करना है यहाँ पर, तुमको सिंपली से करना है कि एंड इज इक्वल्स टू, मतलब वो लाइन चेंज ना करे बेसिकली, ठीक है। तो तुम ये कर सकते हो बिल्कुल। अब जब हम इसको रन करेंगे तो अब क्या हो रहा है इस केस में, देखो इस केस में सारा मेरा एक लाइन में ही प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। पहले मेरा क्या हो रहा था, सारा ऐसे एक लाइन में प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में देखो कि वो एक लाइन में इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है वो समझो। हर बार जब क्या हो रहा है, देखो मेरे को करना क्या था लॉजिकली, कि जब ये पूरा एक लाइन प्रिंट हो जाए तो मेरे को लाइन चेंज करना था, जब ये प्रिंट हो जाए तो मेरे को लाइन चेंज करना था, जब ये प्रिंट हो जाए तो मेरे को लाइन चेंज करना था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको जब हमने यहाँ पर अगर हमने कुछ चेंज भी किया अपने प्रोग्राम में, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पर कॉमा डाल के एंड इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं कर रहा, मतलब एंड में कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि हर बार जब प्रिंट हो रहा है तो मेरा एक ही लाइन में प्रिंट होता जा रहा है, हम कहीं भी देखो यहाँ लाइन चेंज कर ही नहीं रहे। तो अब इसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो हमको करना ये है कि जब भी मेरा एक पर्टिकुलर लाइन प्रिंट हो जाए उसके बाद हम बाहर निकल के क्या करें, लाइन चेंज करना चाहते हैं बेसिकली। तो मेरे इस कोड में कौन सा वैसा लाइन है जहाँ से हम निकल के लाइन चेंज करना चाहेंगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर मैं लाइन चेंज करने के लिए बस हम एक सिंपल प्रिंट लिखेंगे तो मेरा लाइन चेंज हो जाता, आपको पता है, ठीक है। हम एक सिंपल सा प्रिंट लिख देते तभी मेरा लाइन चेंज हो जाता है। तो ये मेरे को करना है, तो क्या इससे मेरा काम बन जाएगा, सोच के देखो, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ये फोर लूप का पार्ट है। अब जे मान लो कि मेरा 3 बार चल रहा है, तो एक बार स्टार प्रिंट किया, एंड में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आगे फिर तुमने लाइन चेंज कर दिया, मतलब ये बेसिकली आउटकम आएगा लाइन नंबर 3 के लिए। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए मेरे को। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चल रहा होगा कि ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये वाला, ये मेरा बेसिकली एक पर्टिकुलर लाइन को प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये ख़त्म होता है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि बेसिकली प्रिंट लाइन चेंज कर सकते हैं। ये इस फोर लूप का पार्ट होगा, ये जो प्रिंट है, ये प्रिंट है इस फोर लूप का पार्ट होगा, ठीक है। मतलब ये जे लूप से बाहर निकल के हमको लाइन चेंज करना है, क्योंकि ये जे लूप रिस्पॉन्सिबल है एक सिंगल लाइन प्रिंट करने के लिए। तो जब एक सिंगल लाइन प्रिंट हो जा रहा है तो उसके बाहर निकल के हम क्या करेंगे, लाइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं, अपने कोड में वो चेंजेस को हम परफॉर्म कर देते हैं। तो ये वाला यहाँ पर हुआ, फिर हम बाहर आके क्या करेंगे, सिंपली से एक प्रिंट लगा देंगे यहाँ पर, प्रिंट, और एक यहाँ पर लाइन चेंज। अब देखो जब हम रन करेंगे ये मेरे को ये पैटर्न मिल रहा है, तुमको अब एग्जैक्ट इसके जैसा नहीं दिख रहा होगा, पर वो हम कर देंगे, तुम टेंशन ना लो। यहाँ इसके जैसा नहीं दिख रहा है लेकिन वही चीज़, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, ये अच्छा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो स्पेसेस छोड़े हैं, 2 स्टार्स के बीच में, 2 स्टार्स के बीच में मैंने स्पेसेस छोड़े हैं। तो तुम भी ये कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, जब तुम यहाँ पर एक स्टार प्रिंट करा रहे हो तो उसके बाजू में एक स्पेस छोड़ देना। तो हम वो करके देखते हैं एक बार। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ये जो स्टार है उसके बाजू में एक स्पेस छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं। तो जब तुम इसको रन करोगे तब तुम देखोगे कि हाँ अब ये अच्छा हो गया, कि जब भी एक स्टार प्रिंट हो उसके बाद एक ऐसा स्पेस भी दे दे ताकि मेरे को अच्छा दिखे। अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो तुमको एक और अल्टरनेटिव है, तुम एंड इज इक्वल्स टू एक स्पेस कर दो, तो जब भी एक स्टार प्रिंट हो उसके बाद एक स्पेस आ जाए, और ये ज़्यादा एक बेटर चीज़ है, ठीक है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो इस केस में भी तुमको सेम आउटपुट मिलता है। तो आई होप तुमको मैं समझा पाया हूँ कि ये किस तरीके से पैटर्न जो है ये वर्क किया, ठीक है। अब तुम क्या करो, तुम्हारा टास्क ये है कि बस इसको ड्राई रन करो, ठीक है। पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ो, प्रिंट करो अपने कॉपी में, ठीक है। तो उससे क्या है, तुम्हारा लॉजिक बिल्ड हो जाएगा पैटर्न में। और देखो मैं एक चीज़ तो अब तुमको दिखाता हूँ, ये तो हमने किया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ करते क्या है, हम यहाँ पर करेंगे कि फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6, सॉरी 6 आना चाहिए था, 1 से लेके 6। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, सीधा सीधा हम प्रिंट करते हैं। बहुत लोगों को पता है मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, बट फिर भी देख लो, स्पेस आएगा और यहाँ पर हम इनटू कर देंगे आई से, ठीक है। अब तुमको इस केस में क्या लगता है क्या प्रिंट होगा, सोच के एक बार देखो। तो जब हम रन करेंगे तो अभी ये मेरे को ये चीज़ मिल गया। अब तुम बोलोगे भाई जब ये एक लाइन में हो सकता है तो फिर तुम क्यों ऐसा 2 लाइन में कर रहे हो। और ये पता है, ये लाइन में पता है ना सबको यहाँ पर क्या करता है। अगर हम कोई स्ट्रिंग लेंगे, बेसिकली यहाँ पर ये मेरा एक स्ट्रिंग है स्टार और स्पेस, और अगर हम उसको किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कि 5 से, तो ये 5 बार इस तरीके से प्रिंट कर देगा इसको।
तो मेरा इस केस में हो क्या रहा है, मेरा आई का वैल्यू 1 है स्टार्टिंग में, तो ये 1 बार प्रिंट हो गया। जब आई का वैल्यू 2 होगा तो ये 2 बार प्रिंट हो जाएगा और लाइन भी इस तरीके से खुद से चेंज कर लेगा। तो पॉइंट ये नहीं है कि तुम ऐसा कर सकते हो, पॉइंट ये है कि ये बेकार टेक्निक है, ठीक है। और ये वर्क इसलिए कर रहा है ना क्योंकि तुमको यहाँ पर बस एक सिंबल मिल रहा है तो तुम प्रिंट करा दे रहे हो। अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, क्वेश्चन में दे दूँ कि तुम ये प्रिंट करके मेरे को दिखाओ, ये मेरे को प्रिंट करके दिखाओ, तब तुम ये टेक्निक लगा सकते हो क्या भाई? बिल्कुल नहीं लगा सकते हो ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम्हारा ये सेम है सारा चीज़, ठीक है, सिंबल्स तुम्हारा सेम है, इसलिए तुम ये टेक्निक लगा पा रहे हो। लेकिन एक्चुअल में जब तुमको थोड़ा सा से चेंज कर देगा तो तुम नहीं लगा पाओगे। तो तुम पाइथन का, ये तो पाइथन का ना वो हो गया, ये तो पाइथन का जादू हो गया, इसमें तुम्हारा लॉजिक कुछ नहीं था, तुम्हारा लॉजिक ये है, ये तो पाइथन का जादू है कि स्ट्रिंग को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। और यही नहीं, स्टार की जगह पर कोई भी एक कांस्टेंट साइन रहता तो तुम बना पाते। लेकिन अगर मैं इसको साइन भी थोड़ा सा चेंज कर दूँ, सपोज कर लो मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर देता हूँ कि डॉलर का साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो तुमको क्या करना है कि हर एक लाइन में ऐसा प्रिंट करना है इस तरीके से। तो इस तरीके, ये भी इस केस में भी तुम नहीं बना पाओगे। थोड़ा सा चेंजेस करके तुम बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए उससे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुमको क्या करना है, हर एक लाइन में एंड में तुमको एक डॉलर प्रिंट करना है और बाकी सारा सेम ही रहेगा, समझ रहे हो? तो इसलिए वो मेथड बेकार है, उसको यूज़ मत करना बिल्कुल भी। बहुत लोग तुमको बोलेंगे कि ये तुम कर सकते हो, रील में बताएंगे, लेकिन नहीं, वैसा तुमको नहीं करना है, ठीक है। मैं भी कभी इसको ऊपर रील बना दूंगा यार, लेकिन देखो ऐसा तुमको करना नहीं है, ठीक है। तो चलो, आई होप तुमको ये क्वेश्चन पता चला होगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा टाइप का है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन माना जाता है। अब तुमको मैं सिंपल क्यों बोल रहा हूँ, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख के तुमको पता लग जाएगा। ये है मेरा दूसरा क्वेश्चन। अब देखो, अब तुमको पता चल गया कि मैं उसको सिंपल क्यों बोल रहा था, क्योंकि अब तुमको यहाँ पर दो टेंशन लेना है। एक तो स्टार तुमको प्रिंट करना है, और साथ ही साथ जो यहाँ पर स्पेस तुमको देना है वो भी तुमको देखना होगा कि तुम स्पेस स्टार्टिंग में किस तरीके से दोगे। स्पेस तुमने नहीं दिया तो फिर वो पैटर्न ही गड़बड़ा जाएगा ना, तुमको स्पेस देना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो चलो, मैंने तुमको क्या बोला, बहुत आसान है भाई, आराम से तुम क्या करो, पहले तो मैंने तुमको जो मंत्र बताया पैटर्न प्रॉब्लम का वो फॉलो करते हैं। हम रो का नंबरिंग देंगे, तो ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है, रो नंबर 4 है, रो नंबर 5 है। तो पहले तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, तुमको सीधा सीधा पता है। पहली चीज़ तो तुमको ये स्टार को प्रिंट कराना, उसके साथ साथ तुमको स्पेस को प्रिंट कराना इस तरीके से, यहाँ पर जहाँ जहाँ स्पेस आ रहा है, ठीक है। तुमको दो चीज़ का टेंशन लेना है। तो चलो पहले तो हम स्टार का टेंशन लेते हैं, क्योंकि इसका टेंशन लेना सबसे आसान है, ठीक है, क्योंकि तुमको साफ साफ दिख रहा है पिछले क्वेश्चन जैसा ही कि जितना मेरा रो नंबर है उतना ही मेरा स्टार है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि स्टार इज इक्वल्स टू आई। आई क्या है, बेसिकली मेरा ये वाला पार्ट मेरा आई है, ठीक है। तो जिस लाइन में जितना आई उस लाइन में उतना स्टार। सिंपल सा चीज़ तो हमने स्टार को सॉल्व कर लिया। अब हम स्पेस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में स्पेस आ रहा है, इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। चलो, तो तुमको डिटरमाइन करना पड़ेगा पहले कि कितनी स्पेसेस आ रहे हैं एक्चुअली में हर एक लाइन में। तो अगर तुम देखोगे तो इस लाइन में तुम्हारे पास एक यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है, स्पेस को मैं ऐसे डैश से मार्क कर दे रहा हूँ। इस लाइन में देखोगे तो यहाँ एक स्पेस है और इसके ऊपर जस्ट ऊपर एक स्पेस है, तो ये स्पेस पहचानना बहुत ज़्यादा आसान है। अभी तुम ये मत देखो कि ये दोनों बीच में यहाँ पर भी एक स्पेस है, वो तो कांस्टेंट है ना, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तुमको ये मेन स्पेस देखना, उसको हम बाद में डील कर लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर तो ऐसा था ही। तो ये मेरा बेसिकली एक ऐसा स्क्वायर टाइप का मॉडल है, ऐसा स्क्वायर टाइप का, ठीक है। अब देखो, अब तुमको हर एक लाइन में कितना स्टार आ रहा है वो तुमको कैलकुलेट करना है। अब तुम उसको कैसे कैलकुलेट, आई से ही रिलेशन बनाओ, ठीक है, आई से ही रिलेशन बनाओ। किस तरीके से तुम करोगे, देखो तुम और इसमें बहुत सारा अलग अलग टेक्निक लगा सकते हो, ठीक है। स्पेस के लिए एक अलग से तुम लूप चला दो, वो भी तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुमको सबसे इजी टेक्निक बता रहा हूँ। क्योंकि देखो इजी इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में तुमको एक दो बार रिलेशन निकालने में हार्ड लगेगा, लेकिन जब तुम और क्वेश्चन बनाओगे, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने C++ के भी सीरीज़ में कराया था पैटर्न प्रॉब्लम में। तो मैंने बहुत क्वेश्चंस दिए थे उसमें, ठीक है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, 30 से ऊपर ही क्वेश्चंस हैं। तो तुम बनाओ, ठीक है, क्वेश्चंस को बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि 30 बनाओ, लेकिन हर एक सेक्शन से एटलीस्ट लास्ट का 5 उठा लेना, हर एक सेक्शन से लास्ट 5 5। और लास्ट सेक्शन तो मैं बोलूँगा सारा बना लेना है, क्योंकि लास्ट सेक्शन बिल्कुल अलग होता है।
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुमको यही सब करा सकता है, स्टार्टिंग में गैप दे देगा, एंड में गैप देगा। एंड में गैप देना मेरा टेंशन नहीं होता है, क्योंकि एंड में गैप हम देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लाइन चेंज कर देता है तो खुद से गैप ले लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको मैनुअली गैप देना पड़ेगा, समझ रहे हो। जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये मेरा पहला केस में ये मेरा प्रॉब्लम था, ठीक है। तो हम बस स्टार प्रिंट कर रहे थे, लाइन चेंज कर रहे थे। यहाँ मेरे को स्पेस देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लाइन चेंज कर ही दे रहे थे, तो ऐसा मेरे को सेंस दे रहा था कि यहाँ पर स्पेस है, लेकिन एक्चुअल में स्पेस हम दे ही नहीं रहे थे, ठीक है। ये चीज़ समझो। लेकिन यहाँ पर अब मेरे को स्पेस देना पड़ेगा। तो देखो हम किस तरीके से देंगे, आई से रिलेट करो, किस तरीके से तुम यहाँ पर स्पेस को कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ देर सोचो यार, वीडियो पॉज करके सोचो, फिर अब मैं तुमको सोल्यूशन बताऊँगा। तो देखो, आई होप तुमको सोल्यूशन पता चल गया होगा, लेकिन जिसको नहीं पता चला चलो उसके लिए हम बताते हैं। तुम अगर हर एक लाइन में 5 माइनस आई कर दोगे तो तुमको क्या उतने नंबर ऑफ स्पेसेस मिल जाएंगे? सोच के देखो, कैलकुलेट करो हर एक लाइन के लिए। हाँ बिल्कुल मिल रहा है। इस केस में देखो, 5 माइनस ये आई का वैल्यू कितना है, 5 ही है, तो कितना आया, 0। तो यहाँ मेरे को एक भी स्पेस नहीं दिख रहा है। अब इस केस में आओ, 5 माइनस आई का वैल्यू कितना है, 4, तो ये तुमको कितना मिला, 1। तो तुमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर 1 स्पेस है, ठीक है। अब कोई भी जैसे पहला लाइन उठाते हैं, तो 5 माइनस आई करोगे तो आई का वैल्यू कितना है, 1। तो कितना स्पेस आना चाहिए, 4 स्पेस। तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है 4 स्पेस। तो ये मैंने मैट्रिक्स क्रैक कर लिया है, स्किप कर लिया। यहाँ पर 5 माइनस आई ही है, इतना नंबर ऑफ मेरे स्पेसेस आएंगे हर एक लाइन में। तो मेरे यहाँ पर आई से रिलेशन बना लिया है। और अगर इंटरेस्टिंग बात बताएं तो ये सारा ऐसा टाइप का क्वेश्चन के लिए होल्ड करता है, सारा। हाँ बिल्कुल, सारा के लिए होल्ड करेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जितना भी इस टाइप का प्रॉब्लम है ना, जहाँ तुमको स्टार्टिंग में गैप मिलेंगे, अब ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा हो, तुमको ऐसा भी प्रॉब्लम दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है, इस तरीके से इन्वर्टेड भी दे सकता है। लेकिन देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर भी गैप आ रहा है। और ये क्वेश्चन मैंने तुमको प्रैक्टिस में दिया है, ठीक है, तो उसको बनाना एक बार। और यहाँ तुमको ज़रूरी नहीं है कि 1 से लेकर 5 ही जाओ तुम, ठीक है। तुमको यहाँ पर कुछ चेंज भी करना पड़ सकता है, और वो तुम खुद से दिमाग लगाना, ठीक है। मैं सारा चीज़ तुमको नहीं बताऊँगा, लेकिन हम डिस्कस ज़रूर करेंगे पैटर्न को, ठीक है। अभी तक मैंने कोई भी आंसर सीरीज नहीं बनाया, जब तक एक भी कमेंट नहीं आता मेरे को कहीं से कि भाई बना दो आंसर वाला वीडियो, तब तक मैं नहीं बनाऊंगा यार। क्योंकि देखो, कोई मेरे को पता है बहुत कम लोग हैं जो वीडियो देखते भी हैं, अब उनमें से फिर क्वेश्चंस बनाना तो फिर वो तो रेयर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन जब ये सीरीज़ कंप्लीट होगा तब ज़्यादा चांस मैं स्टार्ट करूँ। लेकिन अगर किसी को चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना यार, फील फ्री टू कमेंट, मैं ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हम देखते हैं। अब बस इसको मेरे को कोड करना है। अब कोड करने के लिए सबसे पहले तुमको ये ध्यान रखना है कि आई लूप का तो हमने बना लिया है कि 1 से लेकर हम 5 तक चलेंगे। अब अंदर जब तुम आओगे आई लूप में, तो तुमको दो चीज़ प्रिंट कराना है ना, एक स्पेस के लिए अलग लूप चलाना पड़ेगा, स्टार के लिए अलग लूप चलाना पड़ेगा। तो तुमको ध्यान पहले ये देना होगा कि तुम स्टार्टिंग में पहले स्पेस चाहते हो, तो तुम स्पेस वाला लूप भी तुम पहले चलाओगे, ताकि स्पेस मेरा पहले ही प्रिंट हो जाए। और उसके बाद में तुम स्टार वाला लूप चलाओगे, ताकि बाद में स्टार प्रिंट हो। नहीं तो अगर हम इस ऑर्डर में ही प्रिंट करा दे तो पहले स्टार प्रिंट हो जाएगा, बाद में स्पेस। तो तुमको इसके जगह पे पहले ही वाला पैटर्न मिल जाएगा जो हमने पहले किया था, फर्स्ट वाला, इस तरीके से ही मिल जाएगा। तो तुमको वो नहीं चाहिए, तुमको चाहिए कि पहले स्पेस प्रिंट हो जाए और उसके बाद मेरा स्टार प्रिंट हो। तो आते हैं यहाँ पर, इसको हटाते हैं, ये बेकार टेक्निक था, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कि पैटर्न 2। हम यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर आई इन रेंज आई वाला लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेकर 5 तक। तो हमने 1 से लेकर 6 दिया है। अब चलो, सबसे पहले तुमको क्या प्रिंट कराना है, स्पेस प्रिंट कराना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर स्पेस इन, मैंने क्या बोला, तुम यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो अपना, ये काउंटर वेरिएबल का ज़रूरी नहीं कि आई और जे ही दो। तो मैंने स्पेस इसलिए दिया ताकि मेरे को ये स्पेस वाला लूप है तो मेरे को पता चले कि ये स्पेस वाला है, ठीक है। अब चलो, तुमको कहाँ से कहाँ तक चलाना है, तो 1 से लेके तुमको 5 माइनस आई तक चलाना है। अब देखो, यहाँ से ध्यान से देखो हर एक चीज़ों को। तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, अब ये सही नहीं है, ठीक है। ये जो रेंज का मैंने वैल्यू दिया वो सही नहीं है, तुमको ये पता चल रहा है, क्योंकि रेंज से तुमको पता है एक पीछे चला जाता है, तो तुमको हर बार +1 करना पड़ता है। वो हम फिलहाल के लिए कर देंगे, पर फिलहाल के लिए देखो, प्रिंट हमको क्या करना है, एक स्पेस प्रिंट करना है, ठीक है। और इस केस में तुमको एंड में क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो एंड में हम चाहेंगे कि कुछ भी नहीं है, नहीं तो ये लाइन चेंज कर देगा जैसे हमने पहले ही में देखा था। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप रख देते ताकि सारी चीज़ ईजिली रीडेबल हो। पहले तो ये चीज़ देखो, इसको हम फिक्स कर लेते हैं सबसे पहले।
अगर हम यहाँ पर आई 5 माइनस आई करते हैं तो क्या दिक्कत आएगा, जैसे इस लाइन की अगर हम बात करें, तीसरा लाइन का अगर हम बात करें तो 1 है और हम कहाँ से जा रहे हैं, 5 माइनस आई तक जा रहे हैं। तो 5 माइनस आई करोगे तो कितना होगा, 5 माइनस थ्री होगा, 5 माइनस थ्री होगा तो कितना होगा, 2। मतलब ये 1 और 1 के लिए चलेगा, मतलब बस एक ही स्पेस प्रिंट होगा क्योंकि 2 तो एक्सक्लूडिंग है। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा इस तरीके से, ताकि 2 + 1 तो यहाँ पर 3 हो जाए। तो अब ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 और 2 के लिए, मतलब 2 बार ये लूप चलेगा तो 2 बार मेरा स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। तो हर बार याद रखो कि तुम जो भी चलाओ रेंज के, अगर तुम रेंज यूज़ कर रहे हो तो सीधा सीधा +1 तुमको डालना पड़ेगा। वाइल लूप में झंझट नहीं, तुमको पता है यार, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम करते हैं अपना +1, बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पर स्टार का हमको टेंशन लेना है, तो यहाँ पर करेंगे फॉर स्टार इन रेंज 1 से लेके, और ये तो हमको पता है i+1 तक ही जाने वाला है, ठीक है। आई तक में जितना मेरा आई है उतना मेरा स्टार प्रिंट होगा, और i+1 क्यों दिया आपको पता है, क्योंकि रेंज एक आगे चल जाता है, एक पीछे तक ही कंसिडर करता है। तो इस केस में मेरे को क्या प्रिंट कराना है, तो मेरे को प्रिंट कराना है एक बेसिकली एक स्टार, ठीक है। और फिर यहाँ पर एंड में हम चाहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं हो, मेरा एंड बेसिकली लाइन चेंज ना हो जाए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एंड क्या करता है, लाइन चेंज कर देता है, ये चीज़ हमको पता है। अब जब हमने एक लाइन में स्पेस प्रिंट करा लिया बिना लाइन चेंज किए, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम लाइन चेंज अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम स्पेस प्रिंट करा रहे हैं और उसके बाद हम चाहते हैं सेम लाइन में मेरा स्टार भी प्रिंट हो जाए एक बार के लिए, तो हम स्टार को भी प्रिंट करा दे रहे हैं। और अब हम चाहेंगे कि मेरा यहाँ पर लाइन चेंज हो जाए, तो जब ये दोनों ख़त्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर बेसिकली एक लाइन चेंज यहाँ पर लगा देंगे। अब जब हम रन करेंगे तो तुमको बहुत अच्छा पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव बेसिकली अचीव हो जाएगा कि स्टार्टिंग में स्पेस आ रहा है, ठीक है। अब हमको इसको फिक्स करना है, हमको इसको अच्छा दिखाना है, तो हम क्या चाहेंगे कि दोनों स्टार के बीच में एक स्पेस आ जाए, तो हम एंड इज इक्वल टू एक स्पेस डाल देंगे। तो जब हम इसको रन करेंगे अब तो और दिक्कत, अब तो और बिगड़ जाएगा पैटर्न, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम समझो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो देखो ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो ये कुछ अलग ही पैटर्न बन गया, लेकिन ये अच्छा पैटर्न है, अच्छा पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। तो तुमको क्वेश्चन में मैं ये भी दिया हूँ, लेकिन चलो अब तुमको पता चल गया इसका आंसर, लेकिन फिर भी अब देखो हम क्या करेंगे, एंड हर एक जो स्पेस होगा उसके बीच में भी एक स्पेस डाल देंगे, ठीक है। हर एक स्पेस के भी बीच में एक स्पेस डाल देंगे, जो कि तुमको यहाँ पर दिख रहा है, देख लो। ये हर एक जो स्पेस और स्टार है उसके बीच में एक स्पेस तो कांस्टेंट आ ही रहा है, तो उसको हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। और इसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरा मेन लॉजिक उसको लगाना नहीं है। मेरा मेन लॉजिक तुम बना लो और उसके बाद में तुमको पता है इसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब जब हम उसको रन करेंगे तो तुमको मिलेगा तुम्हारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं किया, बस जो प्रोसीजर मैंने तुमको बताया था, आई का नंबरिंग दो, आई पे सारी चीज़ को डिपेंड करवा दो और उसी तरीके से लूप को चला दो, काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा चीज़ है। अब देखो इसको तुम क्या करो, ड्राई रन करो यार, ठीक है, बिल्कुल ड्राई रन करो। तुमको अगर तुमको नहीं समझ में आया तो सिंपल सा रीज़न है कि तुमने ड्राई रन अभी तक नहीं किया है। मैं इसको ड्राई रन करके तुमको बिल्कुल दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से करो, कुछ मेहनत तुम खुद से भी करो, तब तुमको समझ में आएगा। लेकिन अगर तुम ये चीज़ नहीं करते हो, सोचते हो कि यार ये नहीं बता रहा, कहीं और से जाके देख लेते, तुमको कोई नहीं बताएगा इतना, ठीक है। अगर तुमको फिर भी अगर, चलो यार मैं तुमको बता ही देता हूँ, ठीक है, मैं तुमको बता ही देता हूँ, लेकिन बस एक एक लाइन के लिए मैं बताऊँगा, ठीक है। मैं बस एक लाइन के लिए बताऊँगा ताकि तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, बाकी लाइन के लिए तुम खुद से रन कर लेना, ठीक है। चलो तो देखो हम यहाँ पर बस एक के लिए चलाएंगे जब मेरा आई का वैल्यू जो है वो है 3 हो, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली क्या मिलना चाहिए, 2 स्टार मिलना चाहिए, और यहाँ पर 2 स्पेस मिलना चाहिए और 3 स्टार मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इस लॉजिक से क्या वो हो पा रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है, तभी मेरा आउटपुट सही आ रहा है, बट फिर भी स्पेस के लिए देखते हैं पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्पेस, इसको पहले थोड़ा सा साइड कर लेते हैं यार, स्पेस के लिए। अब स्पेस के लिए हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, तो 1 से लेके 5 माइनस आई प्लस 1। तो 5 माइनस आई का वैल्यू तुमको यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3, +1 करेंगे तो 5 माइनस 3 करोगे तो कितना चलेगा, 2, 2 + 1 करोगे तो 3 आएगा, मतलब 3 तक ये, ठीक है। अब ये कितना से कहाँ तक, ये अब ये लूप कितना से कितना बार चलेगा, तो ये 2 बार चलेगा, 1 और 2 के लिए। तो अब हम दो स्पेस को इस तरीके से प्रिंट कर देंगे, जो कि यहाँ पर हो चुका है बिल्कुल। अब ये मेरा स्पेस वाला लूप ख़त्म, अब हम बाहर आ रहे हैं स्टार के लिए देखेंगे।
तो यहाँ पर लिखेंगे स्टार, और ये 1 से लेके i+1, मतलब i कितना 3 +1 करोगे तो 4 ही, मतलब ये 3 बार चलेगा 1 2 और 3 के लिए। तो 1 2 3 3 स्टार यहाँ पर प्रिंट हो गया, तो मेरा काम हो गया। और उसी तरीके से बाकी सारा i का वैल्यू के लिए तुम रन करके देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। चलो, ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखो, ये मेरे थर्ड टाइप का क्वेश्चन में आता है, मतलब यहाँ पर तुमको कुछ अलग लॉजिक लगाना पड़ सकता है बिल्कुल, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन में कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं होता है, तुमको बिल्कुल हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग ही लॉजिक लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन में जो मैं लॉजिक लगाऊंगा वो अलग होगा। फिर देखो, मैं तुमको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तुमको फिर कुछ अलग लॉजिक लगेगा। तो हर क्वेश्चन में तुमको कुछ यहाँ पर अलग लॉजिक लगाना, फिर कोई फिक्स्ड फार्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा काम करेगा, रो का नंबरिंग, ठीक है, वो हमेशा काम करता है यार। भले ही स्टार पे डिपेंडेंट कभी कभी वो ना हो, ठीक है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो सकता है, मतलब तुम देख लेना एक बार बना के, ठीक है। मैं तुमको हिंट वगैरह कुछ भी नहीं दूंगा, तुम समझ जाना। अब देखो, यहाँ पर फिर से तुमको क्या करना है कि स्टार तो तुमको प्रिंट कराना ही है कुछ इस फॉर्म में, और तुमको स्टार्ट में क्या करना है, स्पेस को भी इस तरीके से प्रिंट कराना। तो मैं स्पेस को ऐसा मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर स्पेसेस को मार्क कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पेसेस तो आ ही रहे हैं। अब देखो, पहले तो हम स्पेस का टेंशन लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरे को स्पेस को ही प्रिंट कराना है, राइट। स्पेस को हमको प्रिंट कराना है। तो तुमको दिख रहा होगा पिछले क्वेश्चन के जैसा ही हम कर सकते हैं। हम 5 माइनस आई करेंगे तो उतने नंबर ऑफ हमको स्पेसेस मिल जाएंगे। 5 माइनस आई 1 करेंगे तो 4 स्पेसेस, 5 माइनस 2 करेंगे 3 स्पेसेस, 5 माइनस 2 करेंगे 3, 5 माइनस 4 करेंगे 1 स्पेसेस, 5 माइनस 5 करेंगे तो एक भी स्पेस नहीं आ रहा, ठीक है। ये यहाँ पर काम हो गया। अब देखो, अब आई से डिपेंड करो कि हर लाइन में तुमको कितना स्टार मिल रहा है। थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज करें, 5-6 मिनट दिमाग लगा लो, ताकि तुमको पता चले किस तरीके से हम ये करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप तुमने यहाँ पर बना लिया होगा। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ तुमको। सीधा सीधा करना क्या है कि तुमको करना है कि 2 × i-1, ये तुम करके देखो हर एक लाइन में क्या ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये करके हम कर सकते हैं। जैसे इस लाइन में अगर हम देखें तो 2 × 1, क्योंकि i का वैल्यू मेरे पास 1 है, -1 करेंगे तो कितना मिलेगा 1, तो एक स्टार आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन के लिए देखते हैं, 2 × 2 -1 करेंगे, यानी कि 4 - 1 करेंगे तो 3 स्टार, तो हमको मिल रहा है। तो ये चीज़ करके हम ये चीज़ बिल्कुल ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये तुमको करना पड़ेगा। एक दो बार तुमको करोगे तो तुमको पता लग जाएगा ये किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये कितना से कितना स्टार मिल रहा है तुमको बेसिकली हर लाइन में, 2 × i-1 स्टार, ठीक है। चलो, तो इसको हम कोड कर देते हैं सीधा सीधा, इसको हटाते हैं। ये मेरा पैटर्न नंबर 2 था। चलो, अब यहाँ पर करेंगे फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 6, ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, स्पेस प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पर करेंगे। और यही वाला सेम चीज़ मेरे को प्रिंट कराना है, तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो स्पेस का काम मेरा हो गया। अब यहाँ पर हम स्टार के लिए लिखते हैं, तो फॉर स्टार इन रेंज, और यहाँ पर हम करते हैं 1 से लेके 2 × i-1, और यहाँ पर कर देते हैं +1, क्योंकि हमको पता है कि एक आगे तक वो कंसिडर नहीं करता है, ठीक है, एक पीछे तक ही करता है। तो इससे हम एक +1 चल जाएंगे। इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा, सेफ साइड रहने के लिए, ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो जाए प्रोग्राम में, ठीक है। चलो, वैसा तो होगा नहीं, फिर भी सेफ साइड में चलने के लिए लगा देना, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रिंट कर देंगे बेसिकली एक स्टार, कहाँ गया स्टार, और एक स्पेस, ठीक है। अब तुमको पता चल गया कि हम हर बार स्पेस क्यों देते हैं यहाँ पर। और एक काम करते हैं कि हम एंड के साथ एक स्पेस एसोसिएट कर देते हैं, ठीक है। तो एंड को भी थोड़ा सा लगे कि मैं भी कुछ काम कहूँ, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे लाइन चेंज, ठीक है। अब जब हम उसको रन करेंगे तुमको ये पैटर्न बिल्कुल प्रिंट होता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से जो है वो वर्क करता है। और इसको ट्राई रन करके देखो एक बार, ठीक है। बाकी लॉजिक सेम है। तो ये मैंने तुमको 3 अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम कराए हैं, ठीक है। अब तुम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से ज़रूर जाना, वहाँ पर तुमको क्वेश्चन का सेट मिलेगा, ठीक है। और उसमें बहुत सारे पैटर्न के प्रॉब्लम होंगे, सबको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर तुमको सबको सॉल्व करने का नहीं मन है तो देखना जो यूनिक लगे, जो तुमको लगे कि हाँ थोड़ा चैलेंजिंग है, उसको उठाना और सॉल्व करना। और मैं बोलूँगा जो लास्ट वाला जो है केस 3 वाले में, उसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि हर में अलग लॉजिक लगे, ठीक है। कोई 2 क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जिसमें सेम लॉजिक लगे, ठीक है।
तो अगर तुमको प्रैक्टिस करना है तो बिल्कुल बनाना, बाकी नहीं करना तो फिर उसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मिलता है हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।